तो एक्सरसाइज 11.1 ट्वेल्थ क्लास का हम फर्स्ट वीडियो में कराए थे और आज हम दूसरे वीडियो में 11.2 एक्सरसाइज 11.2 प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसमें हम 3 भाग में बताएंगे। टोटल क्वेश्चन इसमें आपको 17 क्वेश्चन करना है, तो एक भाग में 5-5 करके हम इसको पूरा करेंगे। पहले भाग में हम 5 क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले जो सूत्र पांचों के लिए लगेगा पहले वो लिख लेते हैं। सबसे पहले 2 रेखाएं हैं, उनके पास पहला रेखा है, मान लेते हैं ये ए बी, दूसरा रेखा है यह सी डी। तो इसका दिक कोसाइन, जो दिक कोसाइन है, दिक कोसाइन अगर मेरे पास L1, M1, N1 हो, इसका दिक कोसाइन L2, M2, N2 हो, तो अगर ये दोनों रेखा अगर एक दूसरे पर लंबवत हो, इसके लिए सूत्र हो जाता है L1, L2 प्लस M1, M2 प्लस N1, N2 इक्वल टू 0। अगर आपको समांतर दिखाना है तो L1 बटा L2 बराबर M1 बटा M2 बराबर N1 बटा N2 होता है। यदि रेखा लंबवत हो, अगर मुझे दिक कोसाइन अज्ञात करके हमें दिक अनुपात ज्ञात हो, दिक अनुपात ज्ञात हो, उस स्थिति में सूत्र लगाते हैं A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। और अगर हमारे पास लंबवत हो, तो अगर हमारे पास समांतर हो, उसके लिए सूत्र लगता है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। इन दोनों सूत्र के द्वारा हम पांचों क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 11.1 का ये पहला क्वेश्चन जो कह रहा है, उसमें कह रहा है कि दर्शाइए कि दिक कोसाइन वाली 3 रेखाएं परस्पर लंबवत है। इसमें हमने जो तीनों लिखा हुआ मान, पहला का दिक कोसाइन लिखा हुआ है 12 बटा 13 माइनस 3 बटा 13, और ये लिखा हुआ है माइनस 4 बटा 13। दूसरा सेट है 4 बटा 13, 12 बटा 13, और यह है 3 बटा 13। तीसरा सेट है 3 बटा 13, और यह है माइनस 4 बटा 13 और 12 बटा 13। यह पहला रेखा है, यह दूसरा रेखा है, और यह तीसरा रेखा है। और आपको सिद्ध करना है कि तीनों परस्पर लंबवत होंगे। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, पहले हम एक आपको दिखा देते हैं कि फर्स्ट रेखा दूसरे के लंबवत है। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट रेखा तीसरे के लंबवत है, सेकंड रेखा तीसरे के लंबवत है। 2 अपने आप कर सकते हैं, एक हम दिखाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो सूत्र है, हमारे पास A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पे A1 का मान है 12 बटा 13 और A2 का मान है 4 बटा 13 प्लस माइनस 3 बटा 13 गुणे ये 12 बटा 13 प्लस माइनस 4 बटा 13 गुणे 3 बटा 13। इसका मतलब है कि हमने दोनों रेखाओं का दिक अनुपात को आपस में गुणा कर लिया, तो हम पाते हैं 1248 बटा 169 प्लस माइनस हो जाएगा 12 36 बटा 169, और ये हो जाएगा 12 बटा 169। जैसे हम लघुत्तम लेंगे 169 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 48 माइनस 36 माइनस 12, तो 0 बटा 169, ये हो जाएगा 0। तो हम पाते हैं कि इनका कंडीशन फुलफिल कर रहा है A1 A2 प्लस B1 B2 C1 C2 इक्वल टू 0। इसके आधार पर जो पहली रेखा है L1, ये लंब हो जाएगा L2 पर। इसी तरह से हम L2 और L3 की ज्ञात करेंगे और L1 और L3 ज्ञात करेंगे। एक्सरसाइज 11.1 का पहला क्वेश्चन इस तरह से बना सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि इसमें 2 दिया हुआ है, एक बिंदु है A और ये B। इसका जो है आपको बिंदु दिया गया है 1 -1 2,
और दूसरा दिया हुआ है 3 4 -2, 3 4 -2। तो अगर इस रेखा है जो ए बी रेखा है, इसका हम जो है दिक अनुपात ज्ञात करने का सूत्र होता है x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। तो हम ये निकालेंगे तो 3 - 1 4 -+1 और ये हो जाएगा -2 और -2। इसका मतलब हो गया 2 5 और -4। ये आप निशान लगा लीजिए कि A1 है, B1 है और C1 है। दूसरा जो रेखा है हमारे पास CD, दूसरा है CD जिसका आपको नियामक दिया हुआ है 032 दिया है और दिया है आपको 356, इसका मान दिया है 356। अब इसका दिक अनुपात निकालिए। सबसे पहले दिक अनुपात निकाल लीजिए। दिक अनुपात तो हम क्या करते हैं 3 में से 0 तो हो जाएगा हमारे पास 3, 5 में 3 यहां हो जाएगा 2, 6 में 2 ये हो जाएगा हमारे पास 4। इसका मतलब है ये A2 है, ये B2 है और ये C2 है। आपको दिखाना है कि रेखा एक दूसरे पर लंबवत है। जब लंबवत दिखाना है तो लंबवत के लिए वही कंडीशन लगाते हैं। हमारे पास एक कंडीशन है कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर क्या हो रहा है। यदि 0 हो जाएगा तो दोनों रेखा लंबवत हो जाएगा। इसके लिए हम गुणा करते हैं 2, इसका पहला इसका लेते हैं 3 प्लस ये है हमारे पास 5 और ये हमारे पास है 2 प्लस ये मेरे पास है -4 और ये है हमारे पास 4। तो हम पाते हैं 6 + 10 -16, तो 16 - 16 = 0। हम पाते हैं कि जो AB रेखा है लंब हो जाएगी CD पर, जो सीध हमें करना था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरह से सेम है, आपको दिखाया गया है कि बिंदुओं 4 7 8 ये A है और B का मान दिया गया है आपको 2 3 4। तो आप दिक अनुपात निकाल लीजिए। दिक अनुपात हो जाएगा 2 - 4, 3 - 7 और 4 - 8। ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -4। -2 -4 और -4 हो गया। अब दूसरा रेखा है, दूसरा बिंदु है CD दिया गया, C का मान दिया गया है -1 -2 1 और D का मान दिया गया है 1 2 5। तो हम इसका भी दिक अनुपात निकालते हैं। तो 1 -+1 हो जाएगा, ये 2 -+2 हो जाएगा और 5 -1 ये हो जाएगा 2 4 और ये 4। इसका मतलब है कि यह A1 B1 और C1 का मान दे दिया, ये A2 B2 C2 का मान दे दिया। देखिए A1 B1 C1 हो गया, A2 B2 C2 हो गया। अब हम देखते हैं कि समांतर सिद्ध करना है तो हम A1/A2 निकालेंगे। A1/A2 का मतलब हो गया हमारे पास -2/2 कट करके आएगा -1। अब B1/B2 निकालेंगे तो -4/4 यही -1। C1/C2 निकालेंगे तो -4/4 यही -1। हम पाते हैं कि तीनों मान आपस में ये बराबर है। दैट इंप्लाइज क्या है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 बराबर आ रहा है -1। इसका मतलब है कि जो AB रेखा है समांतर है CD। हम कंडीशन बता चुके हैं कि अगर ये अनुपात बराबर होगा तो समांतर होगा, अगर आपस में गुणा करेंगे और 0 के बराबर होगा तो लंबवत होगा। ये आसान तरीका है। अब आते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है कि बिंदु 1 2 3 से गुजरने वाली, बिंदु 1 2 3 से गुजर रही है। इस तरह से हम एक चित्र बना लेते हैं। यह 3D है, ये आपके पास X है, ये Y है और Z है। इस तरह से हमने इसका वो पॉइंट बताया पहले।
ये हो जाएगा, और ये हमारे पास बी होता है। तो कह रहा है कि बिंदु 1 2 3 से गुजरने वाली, 1 2 3 से गुजरने वाली और 3i 2j इतने के समांतर। तो समांतर ये रेखा जो इस रेखा के समांतर बी माना जाता है, तो बी का मान दे दिया इसने 3i प्लस 2j माइनस 2k। 3i माइनस 2j, 3i प्लस 2j माइनस 2 प्लस 2j माइनस 2k, ये हो गया। अब बोला जा रहा है कि आप इस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। इसके लिए एक शॉर्ट सूत्र होता है। रेखा का समीकरण r बराबर होता है a प्लस लैम्डा b। तो ये सदिश रूप होता है जिसमें चूंकि दिशा है, तो r का मान होता है, a का मान दिया हुआ है 1 2 3। अगर 1 2 3 दिया है तो इसका हम एक के बाद सदिश रूप में लिखेंगे 1i मतलब i, 2 से j में तो 2j, अब प्लस 3k, अब प्लस लैम्डा b का मान है 3i प्लस 2j माइनस 2k। यह उस रेखा का समीकरण है जो 1 2 3 से गुजरती है और इसके समांतर है। अब मात्र एक क्वेश्चन और आ गया, पांचवा क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन में सेम इसी तरह से दिया गया है। 5 क्वेश्चन में दिया गया है बिंदु जिसकी स्थिति इस स्थिति सदिश दिया है 2i माइनस j प्लस 4k। इसका मतलब है a का मान दिया है 2i माइनस j प्लस 4k और b का मान दिया गया है, क्योंकि इस किसकी दिशा में है, गुजरने सदिश है i प्लस 2j माइनस k, i प्लस 2j माइनस k। इसका मतलब a का मान दिया गया है, b का मान दिया गया है। तो पूछा जा रहा है कि आप इसका समीकरण ज्ञात करें। तो सूत्र हो जाएगा r बराबर a प्लस लैम्डा b। तो हो जाएगा दैट इम्प्लाइज r बराबर a का मान हो जाएगा 2i माइनस j अब प्लस 4k अब प्लस लैम्डा, ये मान हो जाएगा आपका i प्लस 2j माइनस k। यह उस रेखा का समीकरण ज्ञात हो गया जो इससे गुजरता है और इसके समांतर है। लेकिन अगर ये इसको कहा जाएगा रेखा का सदिश रूप, रेखा का ये सदिश रूप है। अब इसी का अगर हमको कार्तीय रूप मतलब अदिश ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, हम इसमें सिंपल तरीका है, r का मान हम xi प्लस yj प्लस z के मान लेते हैं। जैसे ही ये मानेंगे उसके बाद से हम r का मान यहां रख लेते हैं xi प्लस yj प्लस z के बराबर हो जाएगा 2i माइनस j अब प्लस 4k अब प्लस लैम्डा i प्लस 2j माइनस k। इसको क्या करेंगे, हम इस साइड लाएंगे तो x माइनस 2i हो जाएगा प्लस y प्लस 1 j हो जाएगा प्लस z माइनस 4k हो जाएगा बराबर लैम्डा i प्लस 2j माइनस k। हम दोनों तरफ से तुलना करेंगे, क्योंकि i का गुणनफल x माइनस 2 है, इसका 1 है, इसका मतलब हो जाएगा x माइनस 2 बटा 1। इसका है y प्लस 1, इसका गुणनफल है 2 तो बटा 2 बराबर हो जाएगा z माइनस 4 और बटा में माइनस 1। तीनों मान लैम्डा के बराबर होगा, इसलिए यही जो है समीकरण हो गया उस रेखा का जो कार्तीय रूप में है। तो बच्चे आज हमने 1 से लेकर 5 तक हमने क्वेश्चन का आंसर बता दिया, बताने का तरीका बताया। इसके बाद नेक्स्ट लेकर तीसरे वीडियो में आएंगे जो 6 से लेकर 10 तक होगा। धन्यवाद।